नमस्कार, पक्ष विपक्ष लेकर आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने इसे भावनाएं भड़काने की साजिश बताया। उधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कानूनी लड़ाई लड़ने से लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। अखिलेश यादव का कहना है कि ज्ञानव्यापी के मुद्दे को बीजेपी अगले आम चुनाव में भुनाने वाली है और इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि चुनाव तक ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए बीजेपी के पास नफरत वाला कैलेंडर है जिस पर अमल किया जा रहा है। अखिलेश यादव से पहले मुरादाबाद से सपा सांसद एसटी हसन भी ज्ञानव्यापी मस्जिद मुद्दे को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो काम मुगलों ने किया वही काम अब सरकार कर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि इससे देश की आम जनता और सभी धर्मों के लोग जरूर सतर्क रहें। इससे ना तो देश का भला होगा और ना ही आम जनता का इससे भला होगा। मायावती ने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत एक धर्म विशेष से जुड़े स्थानों पर विवाद खड़े किए जा रहे हैं। इससे भाईचारे की जगह एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना पैदा होगी। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन ने न सिर्फ ज्ञानव्यापी मस्जिद में दावा किए जा रहे शिवलिंग को प्रमाण बताया बल्कि कुतुब मीनार और ताजमहल हिंदुओं को सौंपने की मांग तक कर डाली। काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, दिल्ली का कुतुब मीनार और जामा मस्जिद को लेकर भी सियासत जोर पकड़ने लगी है। काशी के साथ मथुरा और मध्य प्रदेश में धार की भोजशाला का मामला अदालत जा पहुंचा है। ऐसे में मुस्लिमों की रहनुमाई का दावा करने वाली संस्था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सक्रिय हो गया है। हालांकि बोर्ड ज्ञानव्यापी मामले में पार्टी नहीं है, लेकिन बाबरी को गंवाने के बाद बोर्ड दूसरी मस्जिदों को बचाने के लिए हर जरूरी कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। बोर्ड ने ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद मुहैया कराने के साथ दूसरी मस्जिदों को बचाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर मुहिम चलाने की योजना बनाई है। जाहिर है अगले आम चुनाव तक ज्ञानव्यापी मुद्दा भी राम मंदिर की तरह ही बड़ा सियासी मुद्दा बनने जा रहा है। 2024 से पहले 11 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा हिंदू ध्रुवीकरण का जरिया बनने जा रहा है। बीजेपी को जीत के लिए महंगाई और बेरोजगारी का हल तलाशने की बजाय मस्जिदों के नीचे से मूर्तियां तलाशना आसान नजर आ रहा है। ऐसे में दोनों तरफ की सांप्रदायिकता मिलकर महफिल लूटने की तैयारी में है। लिहाजा मध्यम वर्गीय राजनीति करने वाले दलों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो आखिरकार ज्ञानव्यापी विवाद मामले को लेकर राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा है और इसी मामले को लेकर आज हमारी खास चर्चा पक्ष विपक्ष में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये मुद्दा क्यों इतना गर्माता जा रहा है। चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय सबका करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय खेरा जी बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सर आपका। कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं हमारे साथ। विजय कौशिक जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। इसके अलावा फाजिल अहमद जी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी खास मेहमानों का आज की हमारी खास चर्चा में। सबसे पहला सवाल डॉक्टर विजय खेरा जी आप ही से, क्योंकि सवाल आप ही पर उठ रहे हैं और आप ही पर यह आरोप है कि इस मुद्दे को आप ध्रुवीकरण राजनीतिक मुद्दे के तौर पर और आगामी चुनावों को लेकर भुनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाकी के जो अहम मुद्दे हैं उससे आम जनता का कोई सरोकार न रहे, आम जनता उसको भुला दे। क्या प्रतिक्रिया आपकी? जो कह रहे हैं कि बाकी के मुद्दे, अरे उठाइए ना, कौन रोक रहा है इनको? हमने रोका है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करो, हमने रोका है कि आप जनता के पास मत जाओ, हमने रोका है कि आप जुलूस मत निकालो, हमने रोका है कि अपनी बात मत रखो। अरे अगर तुम्हारी बात जनता सुनती है सुनाओ ना, कौन रोक रहा है इसमें? हम रोकते हैं, हाथ पकड़ते हैं, मुंह पकड़ते हैं। ये कहना कि आप मुद्दा ये है मुद्दा वो, हमारे लिए तो मुद्दा है ही, हमारे लिए तो सीधा मुद्दा है ही है ये कि हिंदू मुस्लिम बराबर है, दोनों धर्म बराबर है। आपके लिए हो सकता है माइनॉरिटी का धर्म प्रायोरिटी पर, क्योंकि वोटों का लालच आपको खाया जाता है, वो ध्रुवीकरण हमारे लिए नहीं है। हमने तो जो आपने अन्याय हुआ है 500 सालों में हिंदुओं के साथ, सनातन धर्म के साथ, बुद्ध धर्म, किसी भी धर्म के साथ, उसको ठीक करना है। हम कोई जबरदस्ती तो कब्जा कर नहीं रहे, ना हम ये कहते हैं ना किसी को कब्जा करने देंगे जबरदस्ती, या किसी धर्म का हो। लेकिन अगर कोर्ट में मामला आता है, अगर ये पाया जाता है, क्योंकि इतिहास तो साक्षी है ही है, अब ये सामने आपके सामने ये भी साक्षी हो जाएगा जो अब सामने आ रहा है
ये भी बहुत है। अगर इससे कम भी सामने आ सकता था अगर तोड़ फोड़ और ज्यादा हो गई होती। ये तो हो नहीं सकता कि जो 100-200 साल जिनके कब्जे में रहा हो जो जगह उसमें तोड़फोड़ ना हुई हो, उसमें ठोक कर शिव जी के उस पर छेद किया हो, नहीं किया हो, ये सब बात की बात है। लेकिन मेन बात यह है कि वहाँ नंदी और शिव जी मिले हैं और मिलने की पूरी संभावना थी क्योंकि मस्जिद बनी है। काशी में तो ना इनका धर्म पैदा हुआ ना काशी में ये कभी रहे। आप इस बात को मान रहे हैं, जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने है, उसके आधार पर आप मान बैठे हैं कि वहाँ पर ये चीजें मिल गई हैं। अब ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की, पुरातत्व विभाग की, कोर्ट की, उन सब की जरूरत नहीं है क्या? ये मेरा विचार है। व्यक्तिगत राय आप इसको बोल देंगे। कोर्ट ये मानेगा, कोर्ट जब तय कर देगा। हमने कभी अयोध्या जी के मंदिर पर भी इस तरह की बात नहीं की। जिस दिन कोर्ट ने फैसला किया, जब ये तय हो गया था हम संविधान की बात मानेंगे, दोनों पक्षों ने मान लिया था। और जब कोर्ट ने किया तब भी एक पक्ष बिफर गया और राजनीतिक लोग उसमें फौरन कूद गए। यही हाल इनका अब है। भड़काएंगे ये तो झगड़ा नहीं होना। नहीं तो आराम से अगर ये मंदिर है तो मुस्लिम भाइयों को चाहिए कि आप कहे ठीक है आप ले लीजिएगा, हमें कहीं मस्जिद बनाने की जगह दीजिए, हम बना देंगे। अगर है आस्था है हमारी वहाँ पर परसों से 500 साल से तो वो हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक आदमी उसको हवा देकर जरूर लड़ाएंगे कि कुछ नहीं हो तो ये वोट तो मिलते ही रहे हमको। ये उनका जो पुराना धारणा है, आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, अखिलेश यादव सीधे तौर पर आरोप लगा चुके हैं कि बीजेपी नफरत फैलाने का काम कर रही है और आगामी चुनावों को लेकर तैयारी कर रही है। ये एक प्रोपेगेंडे के तहत रचा जा रहा है। इस तरह के मुद्दे को लेकर जो सियासत हो रही है और सियासतदान जो बार बार इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनमानस पर क्या असर? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके का विषगमन करती है इस देश में, वो किसी से छिपा नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अयोध्या का ही मसला क्यों ना रहा हो, कहाँ संविधान पर भरोसा किया, कहाँ इस देश के न्यायालय पे भरोसा किया, कहाँ इस न्यायालय की प्रक्रियाओं पे भरोसा किया। अगर किया होता तो 1947 से पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई थी यथा स्थिति बनाए रखने। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले, दंगे हुए, हजारों कत्लेआम करवाए इन लोगों ने उकसा करके, और जो विवादित ढांचा डिमोलिश किया वो आप देखिए गोगोई जी की जो पीठ थी उन्होंने अपने वर्डिक्ट के अंदर ये बात कहा कि भाई जो विवादित ढांचा गिराया गया था ये एक क्रिमिनल एक्ट था। तो ये क्रिमिनल एक्ट किसने कराया? नहीं, आपको लग रहा है अगर मामला इसके की तरह ही ज्ञानव्यापी का मुद्दा भी 2024 तक ऐसे ही रहेगा, जोर पकड़ता नजर आएगा? नहीं, मेरी बात एकदम स्पष्ट है। मैं तो आपको एक बात ये कह रहा हूं कि आप खुद देख लीजिए, ज्ञानव्यापी मस्जिद की बात हो, चाहे वो तेजू महालय पता नहीं कहां से आ गया, डॉक्टर साहब जी के पढ़े होंगे, वो तेजू महालय ही पढ़े होंगे, हम जानते हैं, ताजमहल नहीं पढ़े होंगे। और एक चीज मैं और भी आपको कह रहा हूं कि अभी तो तमाम और भी है, मीनारे हैं, उसको भी विष्णु संग्रहालय है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बनाया हुआ विष्णु संग्रहालय। तो ये सारी चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो इतिहास से बदला लेना चाहती है, इतिहास से रिवेंज, यानी राजतंत्र का जो प्रतिशोध है वो लोकतंत्र में लेना चाहिए। औरंगजेब की औलाद कौन थी? तो आखिरी औलाद बहादुर शाह जफर थी, जो अपनी रानी और 25 बकरियों के साथ रंगून चले गए कलकत्ता के रास्ते। उसके बाद से जो मुस्लिम्स हैं ये हिंदुस्तानी मुस्लिम हैं, जिन्हों के पूर्वजों ने इस देश को आजादी दिलाने में कंधे से कंधा मिल करके चलाया। और आज जो है ये उससे बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं। ये बेरोजगारी से रिवेंज नहीं लेना चाहते, ये महंगाई से रिवेंज लेना नहीं चाहते, ये योगी पुलिस से नहीं रिवेंज लेना चाहते, लड़कियों का बलात्कार कर रही है। लेके जाइए। हाँ, ये कह रहे हैं वो कि इन मुद्दों को भी उठाएं, इनको भी पटल पर रखें, इन पर भी चर्चा करें। तो चर्चा तो कर रहे हैं। हाँ। आप खुद देख लीजिए कि आप बैठी हुई हैं मस्जिद पे चर्चा करने के लिए, और हम कह रहे हैं कि बेरोजगारी पर होना चाहिए। बेरोजगारी पे ये कभी जो है ये फायर नहीं करते। ये फायर कहाँ करते? हिंदू मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, मस्जिद, मंदिर, ये इस देश के मुद्दे नहीं। और वो भी विशेष करके जो न्यायालय में ट्रायल हो रहे हैं वो कहाँ से किसी राजनीतिक दल के मुद्दे हो सकते हैं या सरकार का मुद्दा हो सकता है? सरकार का मुद्दा बेरोजगारी है, सरकार का महंगाई है, सरकार का मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है, जिस पर ये फेल है। ठीक है, सरकार से जवाब देंगे इस पर। लेकिन
विजय कौशिक जी, जरा कांग्रेस का इस पर स्टैंड समझाइए, क्योंकि कांग्रेस के नेता प्रमोद कृष्णन एक तरफ ज्ञानव्यापी मस्जिद में दावा कर रहे हैं, शिवलिंग को प्रमाण बता रहे हैं। उनका कहना है कि कुतुब मीनार और ताजमहल भी हिंदुओं को सौंपने की वो मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर किसी तरह की कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। इस बयान को लेकर कुछ उनका आगे कोई भी बातचीत नहीं की गई है। कांग्रेस का स्टैंड आखिरकार इस पर क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि अयोध्या विवाद का हल होने के बाद में भाजपा का जो एक प्रमुख मुद्दा था मंदिर बनाने को लेकर, वो उनका खत्म हो चुका था और जनता उनसे रोजी की, रोटी की, रोजगार की, बेरोजगारी की, महंगाई की, इन सब मुद्दों पर बात करने लगी थी। तो भाजपा को एक धर्म की अफीम फिर से चटाने की जरूरत थी और ज्ञानवापी के मामले में उन्हें एक मुद्दा मिल गया है। ज्ञानवापी मंदिर था, मुगलों ने उसे तोड़कर बनाया और दोबारा से अगर उसे सरकार बनाना चाहती है मंदिर के रूप में, तो इसके लिए भाजपा के लिए बड़ा आसान है कि सबसे पहले देश के जितने भी विवादग्रस्त धार्मिक स्थल हैं उनकी सूची बनाए, उनकी सर्वे कराए। सर्वे के आधार पर हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं को बिठाकर इन मामलों को सरकार चुटकी में निपटा सकती है, केंद्र में कानून बनाकर, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। लेकिन मैं सरकार से एक अपील जरूर करना चाहता हूँ कि भाई ताजमहल तो सरकार के अंडर है, भाई ज्ञानव्यापी मस्जिद पर तो आप कहते हैं मुसलमानों का कब्जा है, वो छुड़ाना है, वहां मंदिर बनाना है और आप ये काम कोर्ट के आदेश से करना चाहते हैं। लेकिन ताजमहल में और कुतुब मीनार में तो ऐसी दिक्कत है ही नहीं। अगर सरकार ये मानती है कि यहाँ हिंदू मंदिरों के अवशेष हैं और दूसरी चीजें हैं, ताजमहल शिव मंदिर था, तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज के हवाले करने चाहिए ये स्थल, क्योंकि ये तो सरकार के हाथ में है, ये तो मुसलमानों के कब्जे में तो नहीं है ना ये स्थल। और हमारे मानना है, क्योंकि भाजपा वाले जिस तरह का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस मांग करती है, जो स्वर्ण मंदिर है, कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर मांग की जा रही है, इसका मतलब नहीं, हम तो बिल्कुल सीधी सी मांग कर रहे हैं कि देश के लिए मंदिर बहुत जरूरी है। देश की संसद भवन को तोड़कर भी मंदिर बनाना चाहिए, क्योंकि जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि वहां पर कई सौ साल पुराना एक शिवलिंग था जिसको तोड़कर, अवशेषों को मिटाकर वहां पर अंग्रेजों ने संसद भवन बना दिया। तो निश्चित तौर पर संसद भवन को भी तोड़ा जाना चाहिए। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, इनकी जरूरत ही क्या है? देखिए, एक मंदिर बनने से कितने लोगों को फायदा होता है, कितने लोग बाहर बैठते हैं, उनको खाने के लिए प्रसाद मिलता है, वहाँ सफाई कर्मचारी भी काम करते हैं और तरह तरह के लोग काम करते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो मंदिर से अच्छा तो काम है ही नहीं। भगवान साक्षात रूप से प्रकट होकर लोगों को रोजगार भी देते हैं, लोगों के पेट भरने की व्यवस्था भी करते हैं। तो देश में जरूरत नहीं है अब शिक्षा के मंदिरों की, अब तो मंदिर ही होने चाहिए। ठीक है, मुस्लिम स्कॉलर भाजपा का मुद्दा भी तो खत्म हो जाएगा हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का। ठीक है फाजिल जी, अब मुस्लिमों की रहनुमाई भी करी जा रही है, दावा किया जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी सक्रिय हो चुका है और बार बार एक बात जो कही जा रही है वो ये कि बावरी तो छीन ली गई लेकिन ज्ञानव्यापी पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। प्रतिक्रिया? चलिए, शायद संपर्क उनसे नहीं हुआ, फिर से जुड़ के उनसे प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल आखिरकार ये कि आखिरकार ज्ञानव्यापी मसले पर पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के बहाने किस तरह की सियासत को अंजाम दे रही हैं। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि कैसे राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर इस मुहिम को उठाया जा रहा है और आखिरकार सियासी मुद्दा इसको कैसे बनाया जा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के पास यहाँ पर जवाब तलाशना चाहेंगे। खेरा साहब, सवाल फिर से सभी पार्टियों ने आप पर उठाए हैं कि बाकी के मुद्दों के बजाय सिर्फ इस पर आप सियासत कर रहे हैं और 2024 की तैयारी लग रहा है कि इसी को होते हुए गुजरेगी आपकी तैयारी। तो 2024 की ये भी कर रहे चुनाव, सभी कर रही होंगी पार्टियां। अगर चुनाव सामने है तो तैयारी तो कर ही रही होंगी, पर वो तो राजनीतिक पार्टियों का काम है। जहाँ तक इसका सवाल है, ये कोर्ट कचहरी का मसला है और जो भी गलत हुआ है ये तो चाहेंगे तो अभी हम समाजवादी पार्टी के लोग तो मुगलों की तस्वीरों के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, मुगलिया राजाओं के तलवे भी चाट सकते हैं, क्योंकि वोट के लिए पागल घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी एंड कंपनी। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, दंगे इनके राज में हो जाएंगे, जब ये होंगे दंगे होंगे। कानून व्यवस्था पे हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, सवाल इनके ऊपर जनता ने उठा के अच्छी तरह से समझा दिया है इनको, फिर भी ये कानून व्यवस्था जो सबसे अच्छी है योगी राज में, उस पर ये बात उठा रहे हैं। बार बार यही करते हैं, कभी बुलडोजर का उठाएंगे, कभी मतलब की बात पे आइए ना। अगर आपको बेरोजगारी की शिकायत है तो उठाइए ना, असेंबली आएगी बोलिए ना, नहीं बोलेंगे आप प्रश्न लगाएंगे, शॉर्ट प्रश्न लगाएंगे, बहस का मुद्दा आएगा तो उस समय किसी बहाने से वॉकआउट करके खिसक जाएंगे बाहर, जैसा कांग्रेस ने किया था लोकसभा में।
उठाइए ना, बेरोजगारी की बात करिए ना, लोगों को समझ में आएगी कौन सही है कौन गलत है। हम उसके भी जवाब देंगे लोगों को, हम बताएंगे बेरोजगारी है अगर तो क्यों है या नहीं है, महंगाई है कितनी है, क्यों है, ये भी आप इसलिए नहीं बोल रहे कि आपको पता है। जैसे ही आप महंगाई की बात उठाएंगे पोलें खुल जाएंगी आपकी कि तब महंगाई क्या थी, हमारे पड़ोसी 3 देश भूखों मर रहे हैं, खाने को नहीं है, दुनिया हिंदुस्तान से गेहूं मांग रही है, हाथ जोड़ के खड़ी हुई है, रूस से लेके अमेरिका तक सब के सब खड़े हुए हैं, यूरोप पूरा। ये क्यों हो रहा है? लेकिन इस पे नहीं आएंगे, क्यों? जैसे ये आएंगे इनको पता है कि मोदी राज की जितनी अच्छाइयां हैं सब सामने आ जाएंगी। इन्हें खुद ये सूट करता है। कभी उससे कह दिया हिंदुओं के कत्ल करवा दिए, अभी कह रहे थे 1000 के, अरे उन हिंदुओं ने कत्ल करा दिए, किस हिंदू ने कत्ल करा दिए? कौन भाजपाई कत्ल करने के लिए गया था? तो ऐसे बोलते हो, कभी ये भी तो बोलो शाहीनबाग में क्या हुआ, जहांगीरपुरी में क्या हुआ, क्या जिन्ना ने किया था? ये जिन्ना का समर्थक सपा पार्टी ये कह रही है नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसके साक्ष्य सामने आएंगे ना, तथ्य सामने रखे जाएंगे ना। कोर्ट है, संविधान है, उसके आधार पर तमाम तरह की कार्रवाई होगी ना। खेरा साहब चलिए, पूजा जी मुझे आऊंगी आपके पास, आऊंगी। मुझे खाली फाजिल जी भी हमारे पास है, उनसे भी प्रतिक्रिया लेनी होगी। लाइन में मैं खत्म कर दे रहा हूँ, मुझे इतना सा कहना है, जो मुद्दे आपको लगते हैं उस पर बहस कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी मंदिर मस्जिद की लड़ाई नहीं कर रही है, सही या गलत का सवाल कोर्ट फैसला कर देगी, जो फैसला कर देगी। आपका इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी कह रही है कि इस पे साफ तौर पर कोर्ट के तरीके से काम किया जा रहा है, कोर्ट है, संविधान है, उसी के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। फाजिल जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बातों से? चुनावों में बार बार आरोप लग जाता है कि हिंदू ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है बीजेपी की। उसी का एक और उदाहरण अब ये ज्ञानव्यापी विवाद आ गया है। देखिए, कौन कर रहा है ये तो जग जाहिर है, इसमें कुछ छिपाने की बात थोड़ी है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सबसे पहले आकर के बोले और सीधा सीधा एक पक्ष के साथ खड़े हुए। बीजेपी पूरी सारे प्रवक्ता एक पक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं। अदालत में कार्रवाई हो रही है और ये बाहर आकर के सीधे सीधे एक पक्ष की बात कर रहे हैं। ये कहाँ, ये सरकार का काम एक पक्ष के साथ खड़ा होना थोड़ी है। तो इनके पास एक बड़ा मुद्दा है, मंदिर मस्जिद इनका एक तरीका है देश को नफरत बना के, शुरू से आज तक यही राजनीति करके इतना आगे गए हैं, सरकार तक बना लिया। ये क्यों छोड़ेंगे इस मुद्दे को, या क्यों नहीं ये काम करेंगे? जिसको इनको सूट करता है तुष्टीकरण करना, इनको सूट करता है, ये तुष्टीकरण कर रहे हैं। इनका तुष्टीकरण करके ये वहां तक पहुंचे हैं। इनको लगता है ना रोजगार की जरूरत है देश में, ना शिक्षा की जरूरत है, ना स्वास्थ्य की जरूरत है, ना अर्थव्यवस्था मजबूत होने की जरूरत है। सारी चीजों को जब फेल है तो सरकार बनाने के लिए भी धर्म का इस्तेमाल और सरकार बचाने के लिए भी धर्म का इस्तेमाल, दोनों ही काम ये लोग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। जात बिरादरी मजहब की राजनीति करके पिछड़ा आगड़ा हिंदू मुसलमान सब कुछ तो कर रहे हैं, बचा क्या है इनके पास? ठीक है, लेकिन ये सीधे सीधे आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में आपके साथ भी इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सक्रिय हो गया है। उन्होंने भी कहा है कि इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना। नहीं, पार्टी के तौर पर नहीं, मस्जिद को बचाने की कोशिश तो की जा रही है। बोर्ड ने ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष को कानूनी मदद तो मुहैया कराई है। हाँ, क्यों नहीं मदद करेंगे? इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो जब इस तरह से खुलेआम काम कर रही है तो एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या कोई हो तो वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो क्यों नहीं मदद करेंगे? उनका काम, इसीलिए उनको रखा गया। पूरे देश के मुसलमान उनको पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनका सारा इसी काम के लिए उनको संगठन रखा गया है। इसी बात की लोग चिंता करते हैं कि भाई पूरे देश में जो है हर समाज में कोई न कोई एक संगठन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुसलमानों से जुड़ी समस्याओं को देखते हैं। वो उनका अधिकार है, वो हक है उनका। लेकिन कोर्ट जिस तरह से काम कर रहा है और जो फैसला रहेगा, आप उन सब बातों को मानने के लिए तैयार हैं? कोर्ट के तहत जो भी अभी तक चल रहा है, सर्वे से लेकर तमाम तरह की जो रिपोर्टें सौंपी जा रही हैं, आप लोग तैयार हैं उसके लिए? देखिए, हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी को। अदालत को या सरकार को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। जो कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं, जितना लड़ सकते हैं उतना लड़ रहे हैं। जितना हम अपने पक्ष को मजबूती से, बाबरी मस्जिद में ये लोग झूठ बोलते थे कि बाबर ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया। फाजिल जी, आपने सरकार की बात की, ठीक है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके सारे झूठ को से पर्दा हटा दिया और कहा कि झूठ बोलते हैं आप लोग, बाबर ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा था, न मस्जिद बनवाया था। तो इस सिरे से खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इनके 7 साल से जो झूठ बोल रहे थे ये लोग पूरा खत्म हो गया।
सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मंदिर नहीं तोड़ा गया, ना तो बाबर ने मस्जिद बनवाया ना मंदिर तोड़ा। अब यहाँ भी वही बात कर रहे हैं, ज्ञान माफी भी वही बात कर रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, ये किया और फिर इसका भी रिजल्ट बाद में देश नुकसान उठाएगा और लास्ट में ये रिजल्ट निकलेगा कि कोर्ट कह देगा कि नहीं औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़वाया था न मस्जिद बनवाया था। तो क्या करेंगे ये? अभी तो अदालत का क्या फैसला आएगा, अभी तो कोई गारंटी नहीं है ना किसी के पास ठीक कि भाई ये फैसला दे देंगे। ठीक है श्रीवास्तव जी, क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, बहुत स्पष्ट सी बात है कि जो मसला माननीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय है उसमें किसी भी पक्ष को, यानी कि कोई पॉलिटिकल पार्टी को पक्षकार बनने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल। और जो सर्वे चला या सर्वे का जो आगे नतीजा आएगा या अपील पे जो दर अपील हो रही है, ये सब एक न्याय का हिस्सा है, इस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। तो वो एक प्रक्रिया, उसको चलते रहने देना चाहिए। लेकिन इसमें पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो स्वयं को एक पक्षकार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बना रहे हैं तो आप असली मुद्दों से भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी इनको भागने नहीं देगी। मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप खुद देख लीजिए ना कि संगीत सोम है, उन्होंने कहा 1992 में जो अयोध्या के अंदर हुआ वही हम काशी के अंदर करेंगे। कौन कर रहा है ये कौन जो है तुष्टिकरण कर रहा है? और एसपी सिंह बहेल, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं? वो भी एक तरफा कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कसम खाई संविधान की खड़ा होकर के कि हम किसी के साथ भी न द्वेष करेंगे न ये करेंगे, सबको बराबर समझेंगे, वो कह रहे हैं कि शिव शंभू और हम पहले ही। बताइए आप, एक मंत्री का बयान। तो ये आप एक तरफा दिखा रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्यों आप इसको मुद्दा बना रहे हैं? जो न्यायालय के अंदर है उसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और ये ओवैसी साहब और ये संगीत सोम दोनों कव्वाली पढ़ रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओवैसी साहब भी भारतीय जनता पार्टी के एक मुखौटे हैं जिनका यूज पूरी इंडिया में भारतीय जनता पार्टी वो चुनावों में हमने देख लिया था, वो बयानबाजी देखी गई थी। विजय कौशिक जी, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि जो आज खुलेआम भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि जो हमारे मंदिर थे हम उनको लेकर रहेंगे, तो जो स्वर्ण मंदिर है, जो गुरुद्वारा है, उसको उसमें मंदिर शब्द लगा हुआ है और भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। तो कल को सिखों के साथ भी ये लोग झगड़ा करेंगे, किसी और के साथ भी झगड़ा खड़ा करेंगे। तो सरकार को चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकाले कि कानून बनाकर जो हिंदुओं के मंदिर हैं उन्हें दे दे। कांग्रेस पार्टी को कोई ऐतराज थोड़ी नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि जो सर्वधर्म सद्भाव है, सरकार साजिश के तहत उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में 2 बार दंगे करा चुकी है इसी साजिश के तहत। वोट बैंक की राजनीति के चलते ये सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो देश के ऊपर विदेशी कर्ज था वो कई सौ गुना बढ़ चुका है मात्र 8 साल में। सरकारी कंपनियों को बेचा जा चुका है बेमिसाल तरीके से 8 साल में। मतलब हर काम जो किया है इन्होंने बेमिसाल किया देश को बर्बाद करने का। जनता इनसे जवाब लेगी, लेकिन अगर धर्म की अफीम चाटती रहेगी तो कैसे होगा? तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, जनता को बांटने से लेकर दंगे से लेकर इस तरह की सियासत करने की कोशिश की जा रही है। फाइनल कमेंट्स फटाफट से। इस तरह से 10 बातें उठाई हैं, आप मुझे खाली ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से एक बात कहती है कि हमने ये देखा कि पिछले 65 सालों में सनातन धर्म के साथ अन्याय किया गया है, हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया है। उस अन्याय को ही बराबर करने की बात हमारे पास है। जैसे हम उदाहरण देते हैं आपको, मदरसों को आप मदद देते हैं, स्कूलों को नहीं देते हैं। मौलवियों को आप तनख्वाह देते हैं, पंडितों को नहीं देते हैं। आप जो अमरनाथ यात्रा में जाते हैं उन्हें आप सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। हज वाले जाएंगे उन्हें किराए भी देंगे, ठहरने के लिए मकान भी बनाएंगे। आप मंदिर का चढ़ावा है तो उस पर टैक्स भी लगाएंगे और खुद सरकार छुड़ा लेगी। फिर आप डॉक्टर विजय खेर आप कहते हैं कि हम एक पक्ष की बात नहीं करते, हम सर्वधर्म की बात करते हैं। आप फिर कहते हैं हम सर्वधर्म की बात करते हैं। आप क्यों हिंदुओं को मारना चाहते हैं? आप क्यों उनके साथ अन्याय करना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम की राजनीति कब तक करेंगे सर? अभी भी उसको न्याय इतिहास को बदलने चले हैं, पहले वर्तमान और भविष्य के बारे में तो सोचिए उसका क्या हो रहा है। बहरहाल समय का बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का समय देने के लिए। तो पक्ष विपक्ष में आज के लिए इतना ही। अब ये मुद्दा आखिरकार कितना राजनीतिक दल आगे इसमें आगे आएंगे और साथ ही साथ फैसले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आएंगी उसका इंतजार। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।